जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या ट्रिक्स क्लासेस में। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की जितनी भी पद्य रचनाएं लगी हैं उसको कवर कर लेंगे। इससे पहले हमने सभी गद्य रचनाओं को कवर कर लिया था। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कैदी और कोकिला इसके रचनाकार कौन है? इसके राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी इसके रचनाकार हैं। तो अब यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी आया है, तो हमें इनकी भी कुछ रचनाएं जान लेनी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसमें कुछ हैं, पहली है हिम किरीटनी, फिर है साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा। तो ये इनकी 4 प्रमुख कृतियां हैं जो आपको याद रखनी है। एनसीईआरटी में ये 4 ही दी गई हैं, तो ये 4 तो आपको याद रखनी ही हैं। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, साहित्य देवता, वेणु लो गूंजे धरा। और साथ में ये भी याद रखना है कि कैदी और कोकिला ये रचना कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामश्री किसकी रचना है? तो इसके रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। तो साथ में ये भी याद रखना है कि ग्रामश्री एक कविता है। अब सुमित्रा नंदन पंत जी की कुछ रचनाएं देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनकी रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और चिदंबरा। तो ये सभी इनकी काव्य कृतियां हैं, ये आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है कि इनकी किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, चंद्र गहना से लौटती बेर ये किसकी रचना है? तो ये भी एक कविता है। तो इसके रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो चंद्र गहना से लौटती बेर ये केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता है। अब केदारनाथ अग्रवाल जी की कुछ रचनाएं देख लेते हैं। इसमें है नींद के बादल, युग की गंगा। अब कैसे याद करोगे गंगा? तो केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ हैं, तो उनकी जटाओं में गंगा ने स्थान पाया है, तो गंगा से आप ऐसे याद कर सकते हैं। बादल वो इतने ऊंचे हैं कि बादल भी उन तक पहुंच पाते हैं। उसके बाद इनकी रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। फिर है आग और आईना। तो आग से तो भगवान भोलेनाथ डरते ही नहीं है, तो आग आप ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद पंख और पतवार। नेक्स्ट है हे मेरी तुम, फिर है मार प्यार की थापे। नेक्स्ट है कहे केदार खरी खरी। तो जैसे आपने सुना है कहे कबीर खरी खरी, वैसे यहाँ पे केदार आपको जोड़ देना है। नेक्स्ट है मेघ आए इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब यहाँ पे इनका नाम आया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनकी भी कुछ रचनाएं जान लेते हैं। इनमें सबसे पहले है काठ की घंटियाँ, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है बांस के पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। तो ये कुछ उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं, तो आपको सभी याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। और ये एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, यमराज की दिशा इस कविता के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है चंद्रकांत देवताले। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं जिसमें हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़ भग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। लास्ट कृति लगी हुई है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये एक कविता है। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं राजेश जोशी। तो अब इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। इनका काव्य संग्रह है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और 2 पंक्तियों के बीच। साथ में इम्पॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो आपको आज कमेंट करना है कि राजेश जोशी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इससे पहली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि सुमित्रा नंदन पंत जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो आपको याद रखना है कि सन 1960 में सुमित्रा नंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आप में से कई लोगों ने कमेंट में बिल्कुल सही आंसर बताए हैं। तो आज के इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको बताना है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 10th की सभी रचनाकारों के साथ और उनके रचनाओं की ट्रिक के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पिछले वीडियोस की लिंक आप आई बटन से ले सकते हैं ताकि आप 6th, 7th, 8th क्लास की सभी रचनाएं जान लें। और अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी की अगर ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पे हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें थॉर्नडाइक, पावलाव, रॉबर्ट गैने, इनसे रिलेटेड कई सारे थ्योरीज़ हैं जिसको हमने इजी वे में ट्रिक से याद किया है। तो उसे भी आप ज़रूर देख सकते हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ काम की बात, नो बकवास।